हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021-22 रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो सुदीप जैन और शोभना कुमार ने पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश की सेना के साथ मिलकर पहला हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन आयोजित किया है? तो ये जापान के साथ भारत ने आयोजित किया है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2022 में किसे यहाँ पे बी लिखा है, BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वेथ मीट को पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद का पुरस्कार किसने जीता है? UIDAI ने पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करेगा? तो श्रीलंका और रूस करेगा भारतीय करेंसी का यूज। नेक्स्ट है किसने देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फरेस्टा लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये ब्रांड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? तो असम राज्य सरकार ने ये नींव रखी है। नेक्स्ट हाल ही में इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो भारतीय अमेरिका के उपकरण लेकर जाएगा इसरो। नेक्स्ट हाल ही में किस देश को अमेरिका अपनी प्रमुख पेट्रियट मिसाइल सुरक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो अमेरिका ये सुरक्षा प्रणाली यूक्रेन को प्रदान करेगा। नेक्स्ट हाल ही में किसी रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्षेत्रीचम संगतम को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए कौन चुने गए हैं? तो वदी नारायण चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को किस देश ने ब्लैकलिस्ट किया है? तो नेपाल ने ब्लैकलिस्ट किया है। नेक्स्ट है हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो शैम करन बने हैं। 18.5 करोड़ में उनकी नीलामी हुई है और उनको पंजाब किंग्स 11 ने खरीदा है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो नेपाल बना है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी कहाँ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो कर्नाटक में करेंगे। नेक्स्ट हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की GDP में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है? तो भारत की GDP में किया है योगदान। नेक्स्ट कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट हाल ही में किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? तो कश्मीर में हुई है। नेक्स्ट हाल ही में किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो अंतिम बंगाल को नामित किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में सोहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम को मंजूरी दे दी है? तो उत्तराखंड की राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। नेक्स्ट है फिजी देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो फिजी देश के नए प्रधानमंत्री शितवनी राबुका है। नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में किसे अपना एथिक्स एडवाइजर नियुक्त किया है? तो लॉरी मैक्सन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट हाल ही में किस संस्था ने 2022 इन 9 चेयर्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य के CM ने एक उन्नत झर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है? तो मणिपुर की CM एन वीरेंद्र सिंह ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है? तो उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है। नेक्स्ट हाल ही में लगातार कितनी बार महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सर टाटा मोटर्स बनी है? तो लगातार 5वीं बार बनी है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पीए संगमा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो मेघालय की CM कर्नाड संगमा ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हाल ही में किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो PT उषा को नामित किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एंड एनी एच लॉन्च की गई है? तो PV अय्यर के द्वारा लॉन्च की गई है पुस्तक। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने अपने पहले जासूसी सैटेलाइट के विकास के लिए प्रशिक्षण सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये सैटेलाइट उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अनुष्का शर्मा को बनाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य का मुडेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ? तो गुजरात का मुडेरा सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है 36वीं एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है हाल ही में 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र के लिए छोड़ दिया
गया है? तो नागालैंड के राज्य इटंकी नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ब्राजील शीर्ष पर रहा है। फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस को हराकर। जैसे हाल ही में सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 किस जिले में पहला स्थान हासिल हुआ है? तो आइजोल को पहला स्थान हासिल हुआ जिले में और पांडिचेरी को राज्य में पहला स्थान हासिल हुआ है। नेक्स्ट, 23 दिसंबर 2022 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब पर प्रतिबंध हटाने के लिए नागरिकों की राय मांगी है? तो मणिपुर राज्य सरकार ने राय मांगी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राज्य सरकार 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से LPG सिलेंडर उपलब्ध कराएगी? तो राजस्थान की सरकार। नेक्स्ट, 20 दिसंबर 2022 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 59वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने 11 विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन नई दिल्ली में किया? तो नीदरलैंड के साथ भारत ने यह आयोजन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च द लाइट वी कैरी ओवर कमिंस इन अनसर्टन नामक पुस्तक किसने लिखी है? मिशेल ओबामा ने पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश नामक कार्यक्रम शुभारंभ किया है? तो अगरतला में किया है इस कार्यक्रम का शुभारंभ। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो 105वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थापना की है। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में कौन शीर्ष पर रहा? तो चाइना शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल PISV स्टील गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो INS मोर मुगावो है। नेक्स्ट, किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है? तो जम्मू कश्मीर ने मेजबानी की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो असम ने घोषणा की है। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? तो UAE मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में NAAC ने A ग्रेड पाने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बना है। नेक्स्ट है, प्रति किसी परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो मेघालय शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पांडुचेरी शीर्ष पर रहा है। पांडुचेरी के CM कौन है? तो M रंगास्वामी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टालिन। वहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के CM ने अर्बन G20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया? तो गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS बागीर है। नेक्स्ट, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्लाउडिन गे बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए राज्य सरकार ने टास्क फोर्स बनाए हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु राज्य ने शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के मुताबिक न्यूयॉर्क और कौन सा शहर विश्व के सबसे महंगे शहर है? तो न्यूयॉर्क और सिंगापुर विश्व के सबसे महंगे शहर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इंटीग्रेटेड माइग्रेशन इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर इसकी थीम है। नेक्स्ट, हाल ही में फीफा विश्व कप के फाइनल में हैट्रिक गोल दागने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? किलियन एम्बापे बने हैं। 56 वर्षों के बाद उन्होंने विश्व कप में हैट्रिक की है फाइनल में। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2 बार विश्व कप गोल्डन बॉल अवार्ड जीतने वाले इतिहास के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो लियोन मेसी बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग को निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट है, 20 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में G20 कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा के शासित प्रदेश करेगा? तो लद्दाख करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है।
नेक्स्ट 19 दिसंबर 2022 को कौन सा राज्य ने मुक्ति दिवस मनाया? तो गोवा राज्य ने मुक्ति दिवस मनाया है। नेक्स्ट दिसंबर 2022 में किस राज्य में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र शुरू हुआ है? तो लखनऊ में शुरू हुआ है। नेक्स्ट हाल ही में पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक की मेजबानी कोलकाता में किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो अमित शाह की अध्यक्षता में, गृह मंत्री इनकी अध्यक्षता में ये मेजबानी की गई है। नेक्स्ट है वाईसेट और किस कंपनी ने उपग्रह आधारित इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो वाईसेट के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी की है। नेक्स्ट हाल ही में किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा अभिनेत्री इनको चुना गया है। नेक्स्ट हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम FIH नेशन कप जीता है? तो भारत की महिला की टीम ने जीता है। नेक्स्ट हाल ही में GST परिषद की 48वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नेक्स्ट हाल में भारतीय रेलवे ने कहा देश की सबसे लंबी एस्केप टनल का उद्घाटन किया है? तो कश्मीर में किया है एस्केप टनल का उद्घाटन। नेक्स्ट हाल ही में कहाँ फीफा द्वारा फरवरी 2023 में आयोजित होने वाले क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो मोरक्को करेगा इसकी मेजबानी। नेक्स्ट हाल ही में ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन खबरों में रही है, इसका संबंध किससे है? तो ग्रीवा कैंसर से है। नेक्स्ट की संस्था ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना लॉन्च की है? तो RBI ने ये योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट हाल ही में खबरों में रहा शब्द पर्स सीन फिशिंग किससे संबंधित है? या मछली पकड़ने का एक तरीका है। नेक्स्ट हाल ही में कौन सा देश अपनी राजधानी में 2025 के बाद नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य बनाएगा? तो जापान बनाएगा अनिवार्य। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के नए GDV के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो अर्जेंटीना रहा है, फ्रांस उपविजेता रहा है। नेक्स्ट दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी है? तो तिरुवनंतपुरम में रखी है। नेक्स्ट हाल ही में कौन सी कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की अधिकारी भागीदार बन गया है? तो टाटा स्टील बन गई है। नेक्स्ट हाल ही में 2023 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंडी हुक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इसरो ने कहाँ पर 160 मीटर ट्राइसोनिक विटनल का सफल परीक्षण किया है? तो केरल में किया है। नेक्स्ट हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता घोषणा की है? तो अमेरिका के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा कौन सा अभियान संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल हुआ है? तो नमामि गंगे, और ये भारत में 2014 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हाल ही में किसने दिसंबर 2022 में वार्षिक GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स में सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? स्पाइसजेट ने पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार 2023 के अंत तक राज्य को श्रम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सरकार द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाएगा? महाराष्ट्र नीति आयोग के तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाएगा। नेक्स्ट हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सरगम कौशल। 21 साल बाद किसी भारतीय ने अपने नाम ये खिताब किया है। आज क्लास क्वेश्चन हाल ही में दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग चैंपियनशिप कौन जीता है? तो जयपुर पिंक पैथर ने जीता है। ये वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।